ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यपनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिर गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्तुत कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथा श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है गौर लीला की ये कथा श्रृंखला में। तो लास्ट वीक हम गौर कथा का ये श्रृंखला कर नहीं पाए ये सीरीज, पर मुझे लग रहा था कि आप सब लोग शिक्षाष्टकम के ऊपर कुछ प्रवचन चल रहा था 7 दिन 6 दिन। सही तो बोल। आशा करते हैं, हाँ, यस प्रभु जी। तो आशा करते हैं आप सब लोगों ने उसका लाभ लिया होगा। तो आज हम जहाँ पे हमने पिछला हफ्ता जो कथा रोका था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो किसी को याद है लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या था, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? मैं बताऊं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रवचन दिया था उनको। वो ऊपर आसन में बैठे थे बट ही वाज गिवन लोअर आसन बिकॉज ही वाज अ गृहस्थ था सार्वभौम भट्टाचार्य। उनको वो मायावादी उनको 7 डेज तक उन्होंने समझाया था कि वो जो
वो जो आपने फिलोसॉफी का नाम बोला था वो मुझे याद नहीं है, ऐसे कुछ था, बट वो वाला कि उनको अवॉइड करना चाहिए, वो उनको कृष्ण के बारे में ही वाज ट्राइंग टू कि आप कि वो जो फिलोसॉफी ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट वाज नॉट करेक्ट। और वो भगवत गीता में जो वो समझाते हैं कि उनका अलग ही वो रहता है, आपने वो सब बताया था कि भगवत गीता का जो श्लोका है उसको चेंज कर देते हैं, वो लोग पूरा अलग मीनिंग निकालते हैं। एंड आपने बताया था कि वो मायावादी का जो फिलोसॉफी है वो दैट इज वो उसको रेफ्यूट करके चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको मतलब भक्त वैष्णव ज्ञान शिक्षा से उनको एनलाइटन किया था, वहां तक आपने बता दिया था। मुझे आई एम सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, ज्यादा अच्छे से याद नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ, धन्यवाद। एक हफ्ता हो गया ना, काफी गैप हो गया। ठीक है, और किसी को कुछ याद है व्हाट वी डिस्कस्ड? हम बात इतने काफी काफी बता दिया। एनीथिंग एल्स किसी को याद है? हरे यस कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, मैं दंडवत बताऊं थोड़ा? प्रणाम। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। वो आपने पहले बताया था श्लोक में कि भगवान की 3 शक्तियां होती है, जो अलादीनी, संधिनी शक्ति और संवित शक्ति होती है। और भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद होता है, सच्चित और आनंद। वो ज्ञान ज्ञान का 3 पहलू बताया था, भौतिक शक्ति, माया और जीव। और आपने आगे बताया था कि मायावादी कहते हैं कि भगवान की कोई शक्ति नहीं होती है, तो वो गलत है। और भगवान से वो मायाधीश होता है और जीव से वो मायावश होता है। और मायावादी कहते हैं जीव और भगवान को समान मानते हैं, तो वो भी गलत गलत है। वो आप सबने आपने समझाया था। और जीव और भगवान में क्या फर्क होता है वो भी बताया था कि जीव सुख दुख का अनुभव करता है, लेकिन भगवान उसका अनुभव नहीं वो करता, वो देखता है और देखता रहता है। और जीव एक भगवान का अंश ही है। जब भगवान की तरफ मुड़ेगा तब जीव प्रसन्नता प्राप्त करेगा, तब तक वो दुखी रहता है। और महाप्रभु की फिलोसॉफी है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो ये महाप्रभु की फिलोसॉफी आपने बताई थी। और ईश्वर ईश्वर का विग्रह सच्चिदानंद होता है। जो व्यक्ति विग्रह और रूप, जो व्यक्ति श्री विग्रह रूप को ना माने वो नास्तिक कहलाता है, वो अपराधी होता है। वो ऐसे व्यक्ति को हमराज दंड देते हैं। वो ऐसे व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान के रूप की आराधना नहीं करता वो पाखंडी होता है। ये संवाद चल रहा था। और आगे बताया था कि जो वेदों को नहीं मानते वह बौद्धवाद, नास्तिक और शून्यवाद कहलाता है। और मायावादी बुद्धि बुद्धि शून्य है। मायावादी की बुद्धि शून्य है। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की और इसमें बताया है कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। मायावादी भाष्य से जो हम सुनेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। हम शरीर का भाष्य सुनेंगे तो भक्ति को हम ढक देते हैं, तो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो शंकराचार्य बताते हैं कि भगवान भौतिक जगत बनाते हैं तब विनष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपने एक श्लोक कोट किया था, पूर्णम इदम पूर्णम मदम, तो वो बताया था। और आगे बताया था कि जो वो शंकराचार्य ने जो प्रचार किया था वो भी एक भगवान की इच्छा के अनुसार ही किया था कि आप अपनी बुद्धि शक्ति से वो प्रचार करो, ऐसा बताया था। जो माया के वश में है वो भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकता, वो भौतिक अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। और आगे बताया था कि भगवान अपनी शक्ति से माध्यम से सृष्टि का सर्जन करते हैं। और मायावादी कहते हैं कि भगवान ही ट्रांसफर हो जाते हैं, तो यही नहीं होता है। वो भगवान एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये भी पूरा सत्य नहीं है। और आपने आगे बताया था कि मायावादी लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो लेकिन मैं ही भगवान नहीं, लेकिन हम आत्मा है, ऐसा आपने बताया था आगे। और मुक्त आत्मा और महात्मा वो भी भगवान नाम का उच्चारण करते हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु के चर्चा हो रही है, तो ये सब चर्चा हो रही थी। इसमें बताया था कि वेद में 3 स्वरूप बता है, वेद का सार, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो वे
इसमें एक श्लोक कोट किया था, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कृत्य, भगवत गीता का श्लोक। और एक होता था वेदेर सर्वे रमे हो वैद्यो। तो आगे महाप्रभु कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का लक्षण है कि भक्ति करना और मंत्र जाप करना और श्रवण करना। वो आके एक पद्म पुराण का श्लोक कोट किया था और बताया था कि पार्वती को बताते हैं शिव जी के मैं कलयुग में गलत शास्त्र का प्रचार करूंगा और जो ढका हुआ बुद्धिज्म है वो, तो वो भी इसको बताया था कि मैं जो शंकराचार्य के रूप में आते हैं, वो भी भगवान की एक इच्छा थी। इस चर्चा करते करते सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं और भगवान की भक्ति में परम पुरुषार्थ है। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि आत्माराम भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसमें एक श्लोक बताया था कि आत्माराम चमुनयो, और महाप्रभु ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को सब उसका सिद्धांत वो गलत करते जा रहे हैं और खंडन करते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि मायावाद क्या है और अचिंत्य भेदा भेद तत्व क्या है। और जो आत्माराम शब्द को सार्वभौम भट्टाचार्य 9 अर्थ बताते हैं, तो महाप्रभु हर एक शब्द के साथ अर्थ जोड़ के 18 अर्थ बताते हैं आत्माराम का, हर एक शब्द को आत्माराम के साथ जोड़ के। तो वो आपने बताया था और आगे बताया था साक्षात कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि महाप्रभु ने इतना बताया, सब कुछ इसका खंडन करके सब शास्त्रों के आधार पर बताया, तो वो उसके शरणागत हो गया और उसको प्रणाम किया। तब महाप्रभु ने उसके चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और बाद में कृष्ण रूप का भी दर्शन दिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को अष्ट सात्विक विकार आने लगा और गोपीनाथ आचार्य भी खुश हो गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य को सब मालूम पड़ गया कि महाप्रभु जो फिलोसॉफी बता रहे वो सही है और उसको वो शरणागत हो गया। तो यही तक आपने समझाया था कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने कन्विंस कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। तो जैसे माता जी बता रही है, तो हमने सुना कि कैसे महाप्रभु 18 अर्थ देते हैं ये आत्माराम श्लोक का। तो सर्वम भट्टाचार्य उस समय समझ जाते हैं कि ये साक्षात भगवान ही है, क्योंकि इतना ज्ञान तो सिर्फ भगवान के पास ही होगा। तो सर्वम भट्टाचार्य भगवान से माफी मांगते हैं और प्रणाम अर्पण करते हैं। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को ये चतुर्भुज रूप, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाते हैं। तो ये दिखाने से पहले महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, आप जन्म जन्मांतर मेरे भक्त हो, मैं यहाँ पे जगन्नाथपुरी आया हूँ आपका उद्धार करने के लिए। आपको लगता है कि मैं मायावादी सन्यासी हूँ, अभी मेरे रूप को देखना। और उसके बाद महाप्रभु षडभुज रूप का दर्शन देते हैं सर्व भट्टाचार्य को। तो सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु के रूप को देख के उधर ही बेहोश होके मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो महाप्रभु अपना जो हाथ है सर्व भट्टाचार्य के सर पर रखते हैं और बोलते हैं उठो। और सर्व भट्टाचार्य इतने आनंद में है, उठ नहीं पा रहे हैं। तो महाप्रभु अपना चरण कमल सर्व भट्टाचार्य के छाती पे रखते हैं। सर्व भट्टाचार्य वो चरण कमल को पकड़ते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, आज मैंने चोर को पकड़ लिया, आपने मेरे हृदय को चुरा लिया है, आज मैंने आपके चरण को पकड़ा है, आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सर्व भट्टाचार्य ये जो सार्वभौम शतक है, 100 श्लोक है, उसका उच्चारण करते हैं। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर थोड़े जो प्रार्थना है सार्वभौम शतक से उसका वर्णन करते हैं। तो एक जो प्रार्थना है महाप्रभु के गुणगान में सर्व भट्टाचार्य बता रहे हैं, वो बोलते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण चैतन्य, आप मेरे जिंदगी के स्वामी हो, आप मेरे प्राणनाथ हो, आपके हृदय में बहुत करुणा है, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, आपसे सब कुछ आता है, सब शास्त्र आपसे आते हैं, फिर भी मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया, इसलिए मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, आप मुझे माफ कीजिए। आपका माया शक्ति इतना तीव्र है
बड़े बड़े योगी के मन को भी हर लेता है, ढक लेता है। मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, कृपा कृपा करके मुझे आश्रय दीजिए और भक्ति प्रदान कीजिए। आगे सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण चैतन्य, आपका जय जयकार हो। आप सची माता के पुत्र हो, सबके हृदय के स्वामी हो, वेदों की रक्षा करते हो, ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, धर्म की रक्षा करते हो, और आपका जो रूप है सच्चिदानंद है। और सर्व भट्टाचार्य बताते हैं, सब सन्यासियों के शिरोमणि, यू आर द क्रश ज्वेल ऑफ ऑल सन्यासीज। और उसके आगे सर्व भट्टाचार्य वर्णन करते हैं कि भगवान, आपका आगमन हुआ है, आपका ये अवतार हुआ है तुच्छ लोगों का उद्धार करने के लिए, पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, और मुझसे पतित और कोई नहीं है। और सर्व भट्टाचार्य अपने आप को पतित क्यों मानते हैं? वो बोलते हैं कि माया के वश में मुझे अपने ज्ञान के प्रति, अपने जो एजुकेशन है, अपना धन है, अपना ऊंचा कुल के प्रति मेरा आसक्ति हुआ है। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बताती है, जिन व्यक्तियों को ये सब भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होता है वो भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। तो इस तरह से वो बोलते हैं, सर्व भट्टाचार्य अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? आपको तो शिव जी ब्रह्मा जी भी समझ नहीं सकते, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड यू? प्लीज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आपके रूप का दर्शन कराइए। और आगे जाके सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं, आप साक्षात जगन्नाथ हो, दारू ब्रह्म। जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर आप निवास करते हो, और वही जगन्नाथ आप जब बाहर निकलते हो, मूविंग जगन्नाथ, चलते फिरते जगन्नाथ। जगन्नाथ के मंदिर के अंदर स्थिर जगन्नाथ हैं, एंड महाप्रभु मूविंग जगन्नाथ। और सर्व भट्टाचार्य वर्णन करते हैं कि हे भगवान, आप ही जगन्नाथ के रूप में प्रसाद स्वीकार करते हो, आप ही भोग लगाते हो जगन्नाथ जी को, क्योंकि जगन्नाथ और महाप्रभु एक ही हैं, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो आप ही जगन्नाथ हो, आप जगन्नाथ जी को भोग लगाते हो और बाद में वो प्रसाद सब लोगों को बांटते हो। और सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, आप ही जगन्नाथ हो, फिर भी जगन्नाथ के विरह में आप रोते हो, राइट? आप जगन्नाथ की भक्ति करते हो, आपको कौन समझ सकता है? इस तरह से सर्व भट्टाचार्य बहुत सारे श्लोकों में, 100 श्लोकों में महाप्रभु का गुणगान करते हैं। तो महाप्रभु उस समय सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, आप मेरे नित्य पार्षद हो और मैं जगन्नाथपुरी आया हूँ आपको मिलने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए। आपका ये जो श्लोक है, भक्ति का भाव है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, ये जो मैंने जो दर्शन दिया आपको, ये षड्भुज रूप का, ये आप किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, जब मेरा ये लीला की समाप्ति होगी तब बताना। और उसके बाद महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु मेरे लिए बहुत करीब हैं, नित्यानंद प्रभु मेरे शरीर से अलग नहीं है, मेरे से अभिन्न है, इसलिए आप नित्यानंद प्रभु की सेवा करना और नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना। तो इस तरह से महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के साथ संवाद करते हैं, जिसका ये जो वर्णन मैंने अभी बताया वो चैतन्य भागवत का है। तो हम ये जो सेक्शन है, इसके आगे क्या होता है हम चैतन्य चरितामृत से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सुना था कि जब महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को कृपा देते हैं, आलिंगन करते हैं, तो सर्व भट्टाचार्य के शरीर पे अलग अलग अष्ट सात्विक विकार आते हैं। अश्रु स्तंभ पुलक श्वेद कंप थर थरी, नाचे गाये कांदे पड़े प्रभु पद धरी। तो जब भट्टाचार्य के शरीर पे ये अष्ट सात्विक विकार आते हैं, तो अलग अलग लक्षण, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, हंसते हैं, शरीर का कंपन होता है, अलग अलग विकार आने लगे। तो ये देखते हुए गोपीनाथ आचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य सर्व भट्टाचार्य के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे भक्त बनने के लिए। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को बोलते हैं, अरे महाप्रभु देखिए, सर्व भट्टाचार्य इतने कड़क, इतने कठोर मायावादी थे, आपकी कृपा से ये शुद्ध वैष्णव बन गए। महाप्रभु बताते हैं, नहीं, प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हार संग हैते, जगन्नाथ इहारे कृपा कैल फाल मते। तो चैत्र महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरे वजह से नहीं, आप जगन्नाथ जी के महान भक्त हो, और क्योंकि आपका संग मिला है सर्व भट्टाचार्य को, इसलिए जगन्नाथ जी ने कृपा बरसाया है सर्व भट्टाचार्य पे। तो हमने सुना था कि महाप्रभु कैसे नम्र है, हाउ हम्बल महाप्रभु इज।
महाप्रभु क्रेडिट नहीं लेते हैं कि मैंने प्रचार किया। एक्चुअली आगे जाके चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य जी एक बार महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं और महाप्रभु का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि आप साक्षात भगवान हो, क्योंकि आप आए हो कलयुग में युग धर्म संकीर्तन आंदोलन शुरू करने के लिए। उस समय महाप्रभु वल्लभ भट्ट को बोलते हैं, एक्चुअली मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, भक्ति क्या है मैं जानता भी नहीं हूँ, पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे अद्वैत आचार्य, रामानंद राय, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन सब महान भक्तों का संग मिल रहा है और इन सब के संग से मैं थोड़ा बहुत भक्ति क्या है समझ रहा हूँ। तो महाप्रभु बहुत हम्बल है। तो महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य को भक्त बना दिया, फिर भी महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को बोलता है नहीं नहीं, आपके प्रार्थना की वजह से वो भक्त बना है। तो इस तरह से सर्व भट्टाचार्य बहुत सारे प्रार्थना अर्पण करते हैं इत्यादि। तो आगे सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, जगत निस्तारिले तुम्ही सेह अल्प कार्य, आमा उद्धारिले तुम्ही ए शक्ति आश्चर्य। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, आपने जगत का उद्धार किया वो तो बड़ा कार्य नहीं है, आपने मेरा उद्धार किया वो बहुत बड़ा कार्य है। तर्क शास्त्री जड़ आमी यैचे लव पिंड, आमा द्रवाइले तुम्ही प्रताप प्रचंड। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे मेरा जो मति है ये तर्क शास्त्र में लगा था, मेरा पूरा मति जो है, बुद्धि है, खराब हो चुका था, एक लोहे की तरह बन गया था, पर आपकी कृपा ने मेरे बुद्धि जो इतना कड़क लोहे की तरह बना था, आपकी कृपा की वजह से ये लोहा पिघल गया। स्तुति सुनी महाप्रभु निज वास आइला, भट्टाचार्य आचार्य द्वारे भिक्षा कराइला। तो इस तरह से महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को भक्त बनाते हैं और अपने घर वापस आते हैं। और भट्टाचार्य सर्व भट्टाचार्य फिर से एक बार गोपीनाथ आचार्य को भेजते हैं और बोलते हैं कि महाप्रभु को मेरे घर प्रसाद के लिए लेके आना अगला दिन। तो महाप्रभु उनके घर प्रसाद के लिए आते हैं। आर दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने, दर्शन कराइला जगन्नाथ शयोत्थानी। तो अगला दिन सुबह, ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। तो हमने सुना कि कैसे महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य को प्रचार करके उनको वैष्णव बना दिया। अभी अगले दिन सुबह महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह प्रातः काल जगन्नाथ जी को जब उठाते हैं वो दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पे जो पुजारी है महाप्रभु को अलग अलग प्रसाद देते हैं, वो लेके महाप्रभु अभी सर्व भट्टाचार्य के घर आ रहे हैं। पुजारी आनिया माल प्रसादान दिला, प्रसाद अन्न माला पान प्रभु हर्ष हैला। तो वहां के जो पुजारी है महाप्रभु को हार देते हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद देते हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं ये चीजों को प्राप्त करके। से प्रसाद अन्न माला अंचले बांधिया, भट्टाचार्य घरे आइला त्वारा युक्त हान। तो महाप्रभु अपने वस्त्र पे, क्योंकि महाप्रभु के पास कैरी बैग इत्यादि नहीं था, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, माला है, अपने वस्त्र पे बांध देते हैं, ही टाइज इट, और जल्दी जल्दी सर्व भट्टाचार्य के घर आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु देखिए अपने भक्तों की सेवा करने के लिए कितने तत्पर हैं, इस रेडी टू सर्व हिज डिवोटीज। महाप्रभु ने प्रसाद प्राप्त किया जगन्नाथ जी का, पर जाके वो अभी सर्व भट्टाचार्य को दे रहे हैं। ऐसा होता है ना आजकल, हम भक्तों को प्रचार करते हैं नए लोगों को, अगर कोई व्यक्ति भक्त बन रहा है तो हमारे अंदर ये इच्छा होता है थोड़ा जाके प्रसाद दे दो उसको, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो महाप्रभु इज ऑल्सो कल्टिवेटिंग, सर्व भट्टाचार्य को कल्टिवेट कर रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन शुरू किया था, प्रभुपाद ये विदेशी जो बच्चे हैं अमेरिका के, प्रभुपाद स्वयं खाना बनाते थे, उनको खिलाते थे, ही वुड टेक केयर। तो वैसे ही महाप्रभु के अंदर ये सेवा का भाव है, ही हैज दिस मूड ऑफ सर्विस। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, रोज वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाते हैं, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन भर भजन कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रसाद के बारे में कभी चिंतन नहीं किया, पर महाप्रभु रोज जाते थे जगन्नाथपुरी मंदिर से हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेके जाते थे। सो दिस वाज द मूड ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु भी सेवक के भाव में है, इज इन दिस मूड ऑफ सर्विस। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर आते हैं और प्रसाद लेके आते हैं सर्व भट्टाचार्य के लिए। अरुणोदय काले हैला प्रभुरा आगमन, सेई काले भट्टाचार्य
हईला जागर। तो ये बहुत प्रातः काल होता है। तो जब महाप्रभु आते हैं लिटिल बिफोर सनराइज, अरुणोदय के पहले, भट्टाचार्य अभी अभी बिस्तर से उठ रहे हैं, महाप्रभु वहां पे पहुंचते हैं। कृष्ण कृष्ण स्फुट कही भट्टाचार्य जगाईला, कृष्ण नाम सुनी प्रभुर आनंद बढ़ाईला। तो भट्टाचार्य कैसे उठते हैं? तो महाप्रभु जब पहुंच रहे हैं, भट्टाचार्य अपने बेड से उतर, ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज बेड, बिस्तर से उठ रहे हैं, और सर्व भट्टाचार्य उठते उठते कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। और महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं कि ये मायावादी व्यक्ति, उसके मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा है सुबह सुबह। सो महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी। बाहिरे प्रभुर तेनो पाइला दर्शन, आस्ते व्यस्ते आसी कैला चरण वंदन। तो भट्टाचार्य जब देखते हैं कि बाहर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, मतलब महाप्रभु ने बताया नहीं कि वो आ रहे हैं, और भट्टाचार्य अभी उठे हैं, तो भट्टाचार्य कैसे तो तुरंत तुरंत आते हैं बाहर और महाप्रभु को प्रणाम अर्पण करते हैं। वसीते आसन्न दिया दुनेत वसीला, प्रसादन्न खुली प्रभु तार हाथे दिला। तो भट्टाचार्य जो है महाप्रभु को आसन देते हैं बैठने के लिए, और खुद बैठ जाते हैं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु वो जो कपड़े में उन्होंने प्रसाद बांधा था वो भट्टाचार्य को देते हैं। प्रसाद अन्न पान भट्टाचार्य आनंद हईला, स्नान संध्या दंत दामन यद्यपि न खाईला। तो भट्टाचार्य को जब जगन्नाथ जी का यह प्रसाद मिलता है, सर्व भट्टाचार्य तुरंत ये प्रसाद को खा लेते हैं, इमीडिएटली ईट्स इट। तो यहाँ पे वर्णन है, उन्होंने स्नान नहीं किया, दांत का मंजन नहीं किया, कुछ भी कार्य संध्या इत्यादि नहीं किया, तुरंत उन्होंने खा लिया प्रसाद को। चैतन्य प्रसादे मनेर सब जड्य गेला, यही श्लोक पढ़ी अन्न भक्षण करीला। तो ये सर्व भट्टाचार्य का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो महाप्रभु की कृपा से सर्व भट्टाचार्य के मन में जो भी जड्य, जो भी डलनेस था, जो भी अज्ञान था, सब मिट गया। सर्व भट्टाचार्य को प्रसाद पे इतना विश्वास आने लगा। तो 2 श्लोकों का उच्चारण करते हैं ये समय पे सर्व भट्टाचार्य। सूक्ष्म प्रयूषितम वापि नीतम वा दुर्देशतः, प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम नात्र काला विचारणा। ये 2 श्लोक पद्म पुराण का श्लोक है महाप्रसाद के गुणगान में। तो पहला श्लोक है, यहाँ पे वर्णन है कि जब महाप्रसाद मिलता है भगवान का, तुरंत खाना चाहिए। अगर वो सूख गया हो या खराब हो गया हो, दूर देश से भी आया हो, कौन सा भी समय हो, कौन सा भी परिस्थिति हो, तुरंत खाना चाहिए। वन शुड इमीडिएटली ईट इट। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, प्राप्तम अन्नम द्रुतम शिष्टेर भोक्तव्यम हरि अब्रवीत। तो यहाँ पे वर्णन है, ये दूसरा श्लोक है पद्म पुराण का, कि जब भगवान का प्रसाद मिलता है, व्यक्ति को तुरंत उसको लेना चाहिए विदाउट हेजिटेशन। देश काल के बारे में विचार न करते हुए भगवान का ये प्रसाद समझ के तुरंत लेना है। तो ये 2 श्लोक जो हैं भक्तों के लिए बहुत आसान है फॉलो करना, है कि नहीं? प्रसाद मिलता है तो तुरंत कुछ भी कंडीशन हो स्वीकार करो। तो महाप्रभु जब देखते हैं कि सर्व भट्टाचार्य ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, बिना स्नान किए, बिना दांत का मंजन भी किए, तुरंत उन्होंने खा लिया, तो महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी। देखी आनंदित हईला महाप्रभुर मन, प्रेमाविष्ट हाना प्रभु कैला आलिंगन। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, सर्व भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं। ये भी देखो, सर्व भट्टाचार्य ने स्नान भी नहीं किया, महाप्रभु ऐसे ही सर्व भट्टाचार्य को आलिंगन कर रहे। आप बहुत महान व्यक्ति हो। दुई जने धरी दुने करे न नर्तन, प्रभु करते दुहा स्पर्शे दोहार फुले मन। तो भगवान और उनके जो सेवक हैं सर्व भट्टाचार्य, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके बहुत आनंद के साथ नृत्य करते हैं। श्वेद कंप अश्रु दुने आनंद बसाइला, प्रेमाविष्ट हाना प्रभु कहीते लागिला। तो दोनों नृत्य कर रहे हैं, दोनों के शरीर पे अष्ट सात्विक का विकार है, कंपन हो रहा है, अश्रु निकल रहा है। और ये अवस्था में महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को एक घोषणा करते हैं, आजी मुनि अनायासे जिनीनु त्रिभुवन, आजी मुनि करीमु वैकुंठ आरोहन। महाप्रभु बोलते हैं, आज मैंने तीनों जगत को जीत लिया है बहुत आसानी से,
आज मैंने वैकुंठ प्राप्त किया है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य शुद्ध वैष्णव बन गए हैं, उनको प्रसाद पे विश्वास आ गया है। लाइक दिस महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी दैट मेरा प्रचार सफल हो गया, मेरा जिंदगी सफल हो गया कि सार्वभौम भट्टाचार्य शुद्ध वैष्णव बन गए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेंशन्ड हियर। मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ये तीनों जगत को जीतना और तीनों जगत के परे वैकुंठ जाना। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद इज फोकसिंग ऑन दिस। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका लक्ष्य है स्वर्ग जाना इत्यादि, चंद्र जाना, पर भक्तों का लक्ष्य है वैकुंठ जाना। सिर्फ वैकुंठ नहीं, जो गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं उनका लक्ष्य है वैकुंठ के परे गोलोक वृंदावन तक पहुंचना। दिस इज आवर एस्पिरेशन, ये हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। आजी मोर पूर्ण हैल सर्व अभिलाष, सर्वभौमेर हैल महाप्रसाद विश्वास। तो क्षेत्र महाप्रभु बोलते हैं आज मेरा सब इच्छा पूरा हो गया, सर्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रसाद पे विश्वास आ गया। He's developed faith in महाप्रसाद। तो भगवान का जो प्रसाद है ये भी साधारण चीज नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, व्हाट इज दैट वर्स? हाँ, स्वल्प पुण्यवतम राजम विश्वासो नैव जायते। तो इसका अर्थ है, आई थिंक दैट इज, ये जो श्लोक है दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पद्म पुराण, ये सॉरी स्कंद पुराण का श्लोक है ये। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। इसका अर्थ क्या है? जिनके पास पुण्य नहीं है ऐसा व्यक्ति महाप्रसाद, भगवान के नामों पे, वैष्णवों पे विश्वास उत्पन्न ही नहीं कर सकता। तो मतलब जिस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद पे, वैष्णव पे और हरिनाम में विश्वास उत्पन्न हुआ है, ऐसे जो भक्त हैं बहुत ही स्पेशल है, वेरी वेरी स्पेशल पीपल। तो जिनके ऊपर भगवान का असीम कृपा होता है, ओनली दे कैन अप्रिशिएट। हम अगर आप लोगों को याद है, जब हम जगन्नाथपुरी के महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, आई थिंक स्कंद पुराण का ये वर्णन है कि देवी देवता भी आते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद स्वीकार करने के लिए। देवी देवता भी उत्सुक हैं जगन्नाथपुरी में आके, जगन्नाथ जी का थोड़ा प्रसाद मिला तो उनका भाग्य सफल। सो वैसे ही हमको ये विश्वास उत्पन्न करना है भगवान के प्रसाद में, भगवान के भक्तों में और हरिनाम में। आजी तुम्ही निष्कपटे हैला कृष्णाश्रय, कृष्ण आजी निष्कपटे तोमा हैला सदय। तो महाप्रभु बोलते हैं आज अपने, शरण भट्टाचार्य बता रहे हैं, आज अपने पूर्ण रूप से विदाउट रिजर्वेशन, बिना कपट के, निष्कपट भाव में आपने कृष्ण का आश्रय लिया है, आपका जिंदगी सफल। आजी से कंडील तुम्हार देहादि बंधन, आजी तुम्ही छिन्न कैल मायार बंधन। तो महाप्रभु बोलते हैं भट्टाचार्य को, आज आपको ये शरीर का जो स्तर है इससे आप परे जा चुके हो, माया का जितना भी बंधन है सब टूट गया है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि आपने विश्वास प्राप्त किया है भगवान के नामों में और भगवान के प्रसाद में। आजी कृष्ण प्राप्ति योग्य हैल तुम्हारा मन, वेद धर्म लांगी कैले प्रसाद बख्शन। तो जनरली जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं वेद नियमों का पालन करते हैं, पर ये वेद नियमों का पालन करने का सार क्या है? कृष्ण का आश्रय लेना, दैट इज द एसेंस। हम सब जानते हैं ना, कृष्ण लीला में जब एक बार कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ ब्राह्मणों के गांव के निकट पहुंचते हैं और उस समय कृष्ण के दोस्तों को, मित्रों को भूख लगता है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं यहाँ पे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो बहुत सारा भोग का सामग्री है, तो आप उनको जाके बताना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनको थोड़ा प्रसाद देना। तो ये सब कृष्ण के मित्र जाते हैं, ग्वाल बाल जाते हैं और इनको बोलते हैं कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, आप कुछ तो दे दो उनको। तो ये ब्राह्मण बोलते हैं हम देंगे नहीं, क्योंकि नियमों का पालन कर रहे हैं पर नियमों का सार क्या है वो भूल गए हैं। तो सब नियमों का सार है, द एसेंस इज कृष्ण के प्रति, भगवान के नामों के प्रति, भगवान के प्रसाद के प्रति विश्वास प्राप्त करना। तो महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि आपने अभी कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय लिया है, वेद धर्म लांगी, वेद धर्म के परे,
इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वेद के अलग अलग धर्म होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान का आश्रय लेना। तो देयरफॉर महाप्रभु बिकम्स वेरी हैप्पी। सनु भट्टाचार्य, आपको प्रसाद में भगवान के प्रसाद में इतना विश्वास उत्पन्न हुआ है। येषाम स एष भगवान दयेद अनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वीयलीकम ते दुस्तराम अतितरन्ति च देव मायाम नैसाम ममाहम इति धी श्रृगाल बक्षे। तो यहाँ पे वर्णन है ये जो श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसका अर्थ इस प्रकार है, जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय लिया है, सर्वात्मनाश्रित पदो, पूर्ण रूप से विदाउट रिजर्वेशन, बिना रुकावट के, बिना हिचकिचाहट के पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लिया है, ऐसा व्यक्ति को ही भगवान की असीम कृपा मिलता है। एशाम से एश भगवान दयेत अनंत, जो अनंत भगवान है, जिनके हृदय में बहुत करुणा है, किस भक्त को मिलता है? जो भगवान का आश्रय पूर्ण रूप से लेते हैं, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट कंडीशन। अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो महाप्रभु ऐसे भक्त का गुणगान करते हैं और सिर्फ ऐसे भक्तों को भगवान की कृपा मिलती है। पर यही श्लोक में वर्णन है, जिस व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति आसक्ति है, नैसा ममा हम, जिस व्यक्ति को लगता है ये शरीर मैं हूं, आई एम दिस बॉडी, ऐसा व्यक्ति का शरीर कुत्तों के लिए खाने के समान है। ऐसा जो शरीर है कुत्तों का खाने का सामग्री बनता है। भगवान ऐसे लोगों को कभी कृपा नहीं देते। कृष्णा नेवर गिव्स मर्सी। तो सार यही है कि जो व्यक्ति ये शरीर के स्तर से उठ के आत्मा के स्तर पे आता है, आत्मा के स्तर पे भगवान की भक्ति करता है, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास, ऐसा व्यक्ति को ही भगवान की कृपा मिलती है। ते दुष्ट नाम अतिरंति च देव मायाम, ये जो देव माया है, इसको पार करना असंभव है। दुस्तरम, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। पर जो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं, सिर्फ ऐसे भक्त पार कर सकते हैं माया। तो प्रॉपर यहाँ पे गीता का ये श्लोक कोट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं सब धर्म को त्यागो और मेरा आश्रय लो। जो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेगा, वन पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड फोकस, ऐसा ही व्यक्ति को भगवान की कृपा मिलती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन जो है पहले एक भौतिक स्तर पे थे, बॉडीली कंसेप्ट, उनको लग रहा था अरे मेरे दादाजी, मेरे गुरु, मेरे जो स्वजन है, इनका क्या होगा। तो भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को आत्मा के स्तर पे लाके लेके आने के लिए। और प्रभुपाद बताते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी असिमुलेटेड बाय अ डिवोटी। भक्त के लिए पहला चीज हमारी जिंदगी में उतारना है, वो ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए प्रभुपाद इतने सारे प्रवचनों में, बार बार उनके पुस्तकों में यही चीज को स्ट्रेस करते रहते हैं, क्योंकि जब तक हम ये बेसिक चीज समझेंगे नहीं, भक्ति में प्रवेश होगा ही नहीं। वी विल नॉट बी एबल टू एंटर इनटू भक्ति। और प्रभुपाद गीता का ये 7वां अध्याय 14 श्लोक कोट करते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। माया को पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान का आश्रय लेते हैं, ओनली जो ऐसे भक्त हैं वो पार कर सकते हैं। जो मायावादी सन्यासी है, उनको लगता है कि वो नारायण बन गए, उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर लिया, पर एक्चुअली भागवत में श्लोक आता है, विमुक्त मानिना। विमुक्त मानिना करते हैं, उनको लगता है कि वो मुक्त हो गए, पर एक्चुअली मुक्त नहीं होते, क्योंकि मुक्त होने के लिए मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, भगवान का भक्ति। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। और भगवान का कृपा नहीं मिलेगा तो ये भौतिक दुनिया से हम परे नहीं जा सकते, बार बार ये दुनिया में आना पड़ेगा। तो प्रॉपर लिखते हैं, जो कर्मी है वो तो शरीर के स्तर पे होते हैं, और जो मायावादी है उनको लगता है कि वो आत्मा के स्तर पे हैं, पर एक्चुअली आत्मा के स्तर पे नहीं है। उनका सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ ये बोलना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कोई भी व्यक्ति आत्मा के स्तर पे नहीं आता।
आत्मा के स्तर पे काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जीवन बिताना पड़ेगा, और वो है भक्ति का मार्ग। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, आत्मा का स्वरूप है कृष्ण का नित्य रूप से भक्ति करना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। जो कर्म कांड है, फ्रूटिव एक्टिविटी, और ज्ञान कांड, तर्क विचार करना, ये विषेर भांड, ऐसा मटका है जिसमें विष है। मतलब ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार से परे नहीं जा सकता। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों के बाद ऐसा जो ज्ञानी है, ज्ञान अर्जित करने के बहुत जन्मों के बाद ये निष्कर्ष पे आता है कि कृष्ण सार है, और भगवान का भक्ति करता है, हरि नाम पे विश्वास प्राप्त करता है, भगवान के प्रसाद पे विश्वास प्राप्त करता है। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य की ये ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। ही बिकम्स वेरी हैप्पी। एत कही महाप्रभु आइला निज स्थाने, सही हाइते भट्टाचार्य कंडीला अभिमानी। तो ये बोल के महाप्रभु वापस अपना स्थान आते हैं। कौन सा स्थान था उनका? हमने सुना था कि कुंज मठ, सर्वम भट्टाचार्य का मौसी का घर था जहाँ पे महाप्रभु रुकते थे, इसको कुंज मठ बोलते हैं। उस दिन से सर्वम भट्टाचार्य अहंकार से मुक्ति प्राप्त करके नम्र रूप से भक्ति करते थे। चैतन्य चरणे विने नाही जाने आन, भक्ति विनु शास्त्रेर आर न कहे व्याख्यान। तो उस दिन से सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण की कमल के अलावा और किसी चीज के बारे में चर्चा नहीं करते थे। सिर्फ महाप्रभु का भक्ति ही उनका जिंदगी का लक्ष्य था। और उस दिन से सिर्फ शास्त्रों को भक्ति के दृष्टिकोण से ही समझाते थे, बाकी सब शास्त्र वो भूल गए। सिर्फ ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ भक्ति। भक्ति बिनु शास्त्रेर आर न करे व्याख्यान, भक्ति के बिना किसी भी शास्त्र का व्याख्यान नहीं करते थे। गोपीनाथ आचार्य तार वैष्णवता देखिया, हरि हरि बलि नाचे हाथे ताली दिया। तो जब गोपीनाथ आचार्य, उनके जो ब्रदर इन लॉ है, जब वो देखते हैं कि सर्वम भट्टाचार्य भक्त बन गए हैं, वैष्णव बन गए हैं, तो गोपीनाथ आचार्य इतने प्रसन्न होते हैं। तो ये देखिए, ये भक्तों का सोसाइटी है, भक्तों का संघ, भक्तों का संस्था का अर्थ है जब किसी और भक्त को भगवान की कृपा मिलती है, गुरु का स्पेशल कृपा मिलता है, बाकी भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गोपीनाथाचार्य इतने प्रसन्न हो गए कि सर्वम भट्टाचार्य को महाप्रभु का कृपा मिल रहा है, सर्वम भट्टाचार्य महान वैष्णव बन गए, बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो नाचते हुए, ताली बजाते हुए हरि हरि गाते हैं गोपीनाथाचार्य। आर दिन भट्टाचार्य आइला दर्शने, जगन्नाथ ना देखी आइला प्रभुर स्थाने। तो अगला दिन सर्वम भट्टाचार्य एक्चुअली जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी का दर्शन करने से पहले महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। दंडवत करी कैला बहुविंद स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। तो जब महाप्रभु को मिलते हैं, भट्टाचार्य दंडवत अर्पण करते हैं और महाप्रभु के गुणगान में बहुत सारे श्लोक बताते हैं, और अपने नम्रता से अपना निंदा करते हैं, मैं इतना तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, इस तरह से। भक्ति साधना श्रेष्ठ सुनीत हैल मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। तो उस समय सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को पूछते हैं, भक्ति में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सब अंगों में से सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। ये जो जप है, कीर्तन है, हरि नाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक कोट करते हैं, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम आत्मनिवेदनम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधा भक्ति है जो भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं। भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण का सेवा करना, अर्चना करना, वंदना अर्पण करना, प्रार्थना अर्पण करना, दास बनना, सख्य बनना, आत्मनिवेदन इत्यादि। पर इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तन। और प्रभुपाद लिखते हैं, ये जो महामंत्र है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो 64 अंग में से भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। ये जो नाम जप है सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो भक्ति में 64 अंग है, 64 अंग में से 5 महत्वपूर्ण है। विग्रहों का सेवा करना, मथुरा वास, तीर्थ यात्रा में जाना, राइट, तीर्थ स्थलियों में जाना, भक्तों का संग करना, गीता भागवत पढ़ना इत्यादि। पर आप देखेंगे ये चार पांचों में से हर चीज में एक्चुअली नाम संकीर्तन ही होता है। जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं, विग्रहों की सेवा कैसी होती है? भगवान के नामों के उच्चारण से। गीता भागवत पढ़ेंगे तो उसका सार क्या है? चैंटिंग, भगवान का हरि नाम। जब हम तीर्थ यात्रा जाते हैं मथुरा वृंदावन, वहां पे हमको प्रेरणा किसके लिए मिलता है? ज्यादा जप करने के लिए। जब हम साधुओं के संग में आते हैं, हमको प्रेरणा क्या मिलता है? ज्यादा जप करने के लिए। तो ये जो चैंटिंग है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और उस समय महाप्रभु ये बृहन नारदीय पुराण के श्लोक बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये महाप्रभु के मुख से ये श्लोक आता है यहाँ पे। तो महाप्रभु बताते हैं ये कलयुग में, कलयुग अर्थात एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, कलह और दाम्भिकता का युग। तो कलयुग में आप साथ में रहेंगे लोगों के साथ, कलह होता है, झगड़ा होता है। अकेले रहेंगे तो दाम्भिकता होता है। तो कलयुग दोनों तरह से स्ट्रगल ही है। तो ये कलयुग के वातावरण से उद्धार प्राप्त करना है, व्यक्ति को भगवत धाम जाना है, तो एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ओनली वे, और कुछ तरीका नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, देयर इज नो अदर वे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का घोषणा है कि कलयुग में एक ही विधि है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, चैंटिंग। देयर इज नो अदर वे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान गीता में बताते हैं, एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रतम। भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, जिस व्यक्ति का हृदय का शुद्धिकरण हुआ है, सब पाप वृत्ति मिट चुका है, ऐसा ही व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। मतलब अशुद्ध अवस्था में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। पर प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना शक्तिशाली है, नौजवान लड़के लड़कियां पापमय कार्य छोड़ के पूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हरिनाम में बहुत शक्ति है। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, प्रभुपाद ने ये लोगों को ये हरिनाम प्रदान किया, तो हरिनाम के बल पे लोगों के जिंदगी का परिवर्तन हुआ है। तो चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So Prabhupada writes, in this age of Kali, Hari Kirtan is very very important. प्रभुपाद 2 बार यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो कलयुग दोषों का सागर है, कलेर दोष निधे राजन, दोषों का सागर है, एक ही अच्छा गुण है, और वो गुण क्या है? सिर्फ कृष्ण का नाम का संकीर्तन करने से। कीर्तनात् एव कृष्णस्य, तो यहाँ पे भी शब्द है एव, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो यहाँ पे भी शब्द है कीर्तनाद एव कृष्णस्य। एव का अर्थ क्या है? ओनली बाय चैंटिंग, सिर्फ भगवान का कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत, ये दुनिया से मुक्ति और भगवत धाम में प्रवेश मिल सकता है। तो भगवान के धाम में जाने के लिए ये एक ही तरीका है, ये एक ही पासवर्ड है, हरे कृष्ण महामंत्र। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मके, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो सतयुग में ध्यान करना पड़ता था हजारों साल तक, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करो, द्वापर युग में कृष्ण भगवान की आराधना करो, मंदिरों की स्थापना करो। पर कलयुग में ये सब बहुत मुश्किल है। तो कलयुग के लिए भगवान ने मार्ग बहुत सरल किया है, कलो तद हरि कीर्तनात्, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी पहुंचते हैं और वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावादी सन्यासियों को मिलते हैं, तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वाराणसी के नगर में कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती और ये सब जो मायावादी सन्यासी हैं, महाप्रभु को पूछते हैं, अरे आप तो सन्यासी हो, सन्यासी का धर्म है वेद का पठन करना,
वेदांत सूत्र पढ़ना, पर आप ये हरे कृष्णा कीर्तन क्यों कर रहे हो ऐसे भावुकता में? तो महाप्रभु बोलते हैं उनको, मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी ने बताया था कि मैं मूर्ख हूं। तो महाप्रभु बताते हैं इनको, माई गुरु टोल्ड मी दैट आई एम अ फूल। मेरे गुरु ने बोला आप मूर्ख हो, वेद आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र बोलो बस। तो महाप्रभु इस तरह से दर्शाते हैं कि मैं मूर्ख हूं, वेद समझ नहीं सकता, मैं सिर्फ महामंत्र का जप करूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? वेदों का सार है महामंत्र का जप करना। अगर किसी को लगता है वो वेद में निपुण है पर भगवान के नामों का जप नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है एक्चुअली उसने वेद नहीं पढ़ा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है सार को समझेगा, और सार है चैंटिंग ऑफ द होली नेम। दिस इज द एसेंस। ए श्लोकेर अर्थ सुनाइला करिया विस्तार, शुंडी भट्टाचार्य मने हईला चमत्कार। तो महाप्रभु ये जो श्लोक है, हरेर नाम जो श्लोक है बृहद नारदीय पुराण से, उसका व्याख्यान करते हैं विस्तार से, और सर्व भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं। गोपीनाथ आचार्य बले आमी पूर्व ये कहिला, सुन भट्टाचार्य तुम्हार से त हाइला। तो गोपीनाथ आचार्य उस समय सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, हे भट्टाचार्य मैंने बोला था ये होगा कि आप एक दिन वैष्णव बनोगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, गोपीनाथ आचार्य ने सर्व भट्टाचार्य को बताया था, जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, अगर आप लोगों को ये संवाद याद है गोपीनाथ आचार्य और सर्व भट्टाचार्य के बीच में, उस समय गोपीनाथ आचार्य बोले सर्व भट्टाचार्य को, जब आपको भगवान की कृपा मिलेगी तभी आप भक्ति में विश्वास उत्पन्न करोगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो गोपीनाथ आचार्य को एक्चुअली भगवान की कृपा मिलती है और उनको भक्ति में प्रवेश मिलता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा बहुत भक्ति करने से बहुत बड़े विपदा से हम बच जाते हैं। सर्व भट्टाचार्य बहुत बड़े विपदा में फंस चुके थे, ग्रेट डेंजर। ये डेंजर क्या था? मायावाद सिद्धांत। अगर कोई मायावादियों के संग में फंस गया, वहां से निकलना असंभव है, इम्पॉसिबल टू कम आउट। पर महाप्रभु की कृपा से और महाप्रभु के भक्तों की कृपा से सर्व भट्टाचार्य का उद्धार हुआ, ही वाज सेव्ड फ्रॉम दिस डेंजर। तो महाप्रभु का ये जो कृपा है और महाप्रभु के जो भक्तों का कृपा है असीम है, अनलिमिटेड। तो इस तरह से गोपीनाथ आचार्य सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं, देखो मैंने बोला था आपको, जब महाप्रभु का कृपा मिलेगा तभी आप समझ पाओगे, अभी आपको मिल गया, आप समझ गए। सर्व भट्टाचार्य का भाव देखो यहाँ पे, सर्व भट्टाचार्य कितने नम्र है। भट्टाचार्य कहे तार करी नमस्कारे, तुम्हारे संबंधे प्रभु कृपा कैलम हो रही। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य को, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि मेरा संबंध आपके साथ हुआ है और आप भगवान के भक्त हो, इसलिए भगवान का कृपा मुझे भी मिला। दिस इज द मूड। तो हर जो भक्त हैं दूसरों को क्रेडिट देने का प्रयास कर रहे हैं और स्वयं नम्र स्थान लेते हैं। तो ये भक्तों का समाज है, दास 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 अनुदास। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता। सनातन गोस्वामी ने ये बृहद भागवतामृत पुस्तक की रचना की। तो बृहद भागवतामृत का पहला भाग है जहाँ पे नारद मुनि भगवान कृष्ण के सबसे महान भक्त को ढूंढ रहे हैं। और नारद मुनि जो है बहुत सारे भक्तों के पास जाते हैं, प्रहलाद महाराज के पास, हनुमान जी के पास, इंद्र के पास, बहुत सारे हनुमान जी के पास, बहुत सारे भक्तों के पास जाते हैं। और हर बार नारद मुनि इनको बोलते हैं आप ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हो। और हर भक्त नारद मुनि को बोलते हैं नहीं नहीं, मैं भगवान का भक्त हूं ही नहीं, मेरे से श्रेष्ठ भक्त ये है, देखो मुझे तो कुछ कृपा मिला ही नहीं, इनको एक्चुअल कृपा मिल रहा है भगवान का। तो ये भक्तों का समाज है जहाँ पे हर भक्त एक्चुअली अपने आप को नम्र मानता है। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं क्योंकि मेरा संबंध आपसे हुआ है इसलिए मेरा उद्धार हुआ। तो हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण ये दामोदर लीला में नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं, तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कृष्ण सोच रहते हैं मुझे नलकुबेर मणिग्रीव के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं, कुबेर के पुत्र होंगे पर मुझे कुछ लेना देना नहीं है इनसे, पर क्योंकि इनका संग नारद मुनि से हुआ और नारद मुनि का इच्छा था कि मैं जाके इनका उद्धार करूं, इसलिए मैं जाके करूंगा। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य की कहानी है। जब कांचीपुरम में रामानुजाचार्य रहते थे,
तो रामानुजाचार्य एक मायावादी गुरु के अंडर शिक्षा प्राप्त करते थे, यादव प्रकाश करके। एक बार यमुनाचार्य, जो श्री संप्रदाय के बहुत महान वैष्णव आचार्य हैं, एक बार वो अपने शिष्यों के साथ कांचीपुरम आए थे वरदराज जी के उत्सव में भाग लेने के लिए। जब यमुनाचार्य रामानुज को देखते हैं ये मायावादी गुरु के साथ, यमुनाचार्य वरदराज जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा यह प्रार्थना है कि रामानुजाचार्य को ये मायावादी गुरु से छुटकारा मिले। और यमुनाचार्य के प्रार्थना से रामानुजाचार्य एक्चुअली वैष्णव मार्ग में प्रवेश कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं। हम कालिया का कहानी जानते हैं, तो भगवान कृष्ण कालिया पे नृत्य करते हैं। तो भगवान कृष्ण एक्चुअली कालिया को मारने वाले थे, पर कालिया के जो पत्नियां हैं कृष्ण के भक्त थे, और वो भगवान कृष्ण के पास आते हैं और बोलते हैं इनको माफ करो कालिया को। तो भगवान कृष्ण कालिया को माफ कर देते हैं और कालिया को वैष्णव बना देते हैं। जो व्यक्ति ब्रजवासियों को मारने के लिए आया, भगवान कालिया को शुद्ध वैष्णव बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कालिया का एक ही क्वालिफिकेशन था, एक ही योग्यता था। हजारों दुर्गुण थे, एक योग्यता था, उसका संबंध कृष्ण के भक्तों के साथ हो गया। उनकी जो पत्नियां हैं कृष्ण के भक्त थे। तो हमारे एक ही क्वालिफिकेशन है या होना चाहिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और वो क्वालिफिकेशन क्या है? भगवान के भक्तों का संग। जगाई मदाई का क्वालिफिकेशन क्या था महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए? एक ही क्वालिफिकेशन, उनका संग नित्यानंद प्रभु के साथ हो गया, बस, दैट्स इट। तो भगवान की कृपा मिलती है भक्तों की कृपा से ही। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो। यहाँ पे गोपीनाथ आचार्य का कृपा मिलता है शरण भट्टाचार्य को, उसके बाद महाप्रभु की कृपा। तुम्ही महाभागवत आमी तर्क अंधे, प्रभु कृपा कैल मोरे तुम्हारा संबंधे। तो शरण भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं आप महाभागवत हो, आप सबसे फर्स्ट क्लास डिवोटी हो, मैं तो तर्क अंधा हूं, मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, आपके संबंध के वजह से मुझे भगवान की कृपा मिली। विनय शुनि तुष्टे प्रभु कैला आलिंगन, कहिला यार कर ईश्वर दर्शन। तो ये जो संवाद है महाप्रभु सुन रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं सरो भट्टाचार्य की नम्रता को देख के। तो महाप्रभु को प्रसन्न कराना है तो एक ही गुण है, दैट इज ह्यूमिलिटी, नम्र। जितने हम नम्र बनेंगे महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। हम सब जानते हैं ना, जब श्रीवास आंगन में कल श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव दिन है, अपीयरेंस डे। तो कल के प्रवचन में हम थोड़ा बहुत श्रीवास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। पर हम सब जानते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में जब महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, ये अष्ट प्रहरीय लीला, महाप्रकाश लीला, उस समय श्रीवास ठाकुर की एक दासी थी, सर्वेंट, जिसका नाम था दुखी। दुखी क्या कर रही थी? जब भगवान का अभिषेक करना था बहुत सारे मटकों के साथ, दुखी जो है यमुना में एंड में खड़ा होती थी लाइन में, और भर भर के देखती थी बाकी भक्तों को। पर महाप्रभु पहले दुखी को देखते हैं, सबसे लास्ट लाइन में खड़ी है, पर महाप्रभु दुखी को देखते हैं, और महाप्रभु दुखी को बुला के उनको दीक्षा देते हैं कि आज से आपका नाम बनेगा सुखी। तो दुखी से सुखी बनने का मार्ग है दास 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 अनुदास। तो जितने हम भक्तों के दासों के दासों के दासों के दास बनेंगे, जितने हम नम्र बनेंगे, उतना भगवान का कृपा मिलेगा। तो यहाँ पे वर्णन है विनय शुनि तुष्टे प्रभु कैला आलिंगन। जब सर्व भट्टाचार्य का नम्रता देखते हैं महाप्रभु, तभी प्रसन्न होते। दिस ह्यूमिलिटी समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और महाप्रभु भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं और बोलते हैं चलो हम दोनों जाएंगे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। जगदानंद दामोदर दुई संगे लान, घरे आईला भट्टाचार्य जगन्नाथ दिखाइया। तो महाप्रभु के साथ सर्व भट्टाचार्य जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और उसके बाद सर्व भट्टाचार्य जगदानंद और दामोदर पंडित के साथ अपने घर वापस आते हैं। उत्तम उत्तम प्रसाद बहुत आनीला, निज विप्रे हाथे दुई जन संग दिला। तो भट्टाचार्य बहुत बढ़िया जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते हैं महाप्रभु के लिए, और अपना एक ब्राह्मण सर्वेंट के साथ जगन्नाथ पंडित और दामोदर पंडित के साथ भेज देते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद देते हैं। नीच कृत दुई श्लोक लिखिया ताल पाते, प्रभु का दीहा बलि दिल जगदानंद हाथे। तो समय सर्व भट्टाचार्य प्रसाद देते हैं महाप्रभु के लिए जगन्नाथ जी का, और उन्होंने
अपने हाथों से 2 श्लोक लिखे थे। ये 2 श्लोक सर्वोम षटक, वो जो 100 श्लोक है उसका ही भाग है। ये 2 श्लोक ताल पत्र पे लिखते हैं, पाम लीफ, और जगदानंद के हाथ में देते हैं, जगदानंद पंडित के हाथ में, और बोलते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु को दिखाना। प्रभु स्थाने आईला दुने प्रसाद पत्री लान, मुकुंद दत्त पत्री नील तार हाथे पान। तो जगदानंद दामोदर दोनों महाप्रभु के स्थान पे आते हैं कुंज मठ में, महाप्रभु को प्रसाद देते हैं, और महाप्रभु को ये 2 श्लोक जो ताल पत्र में लिखा था वो महाप्रभु को देते हैं। वो देने से पहले मुकुंद दत्त जो है जगदानंद के हाथ से ये 2 श्लोक लेते हैं, ये जो ताल पत्र लेते हैं, और क्या करते हैं, दीवार पे लिख लेते हैं। दुई श्लोक बहिर बीते लिखिया राखीला, तबे जगदानंद पत्री प्रभु के लान दीला। तो मुकुंद दत्त जो है ये 2 श्लोक जो सर्वम भट्टाचार्य ने रचना की वो दीवार पे लिख लेते हैं, कुंज मठ के दीवार पे, और ये जो ताल पत्र है जगदानंद जाके महाप्रभु को देते हैं। प्रभु श्लोक पढ़ी पत्र छिड़िया फेलीला, वित्ते देखी भक्त सब श्लोक कंटे कैला। तो महाप्रभु जब ये 2 श्लोक देखते हैं ताल पत्र में, उसको फाड़ देते हैं ताल पत्र को, और सब भक्त जाते हैं, समझ जाते हैं ये श्लोक में क्या है, दीवार, क्योंकि भक्त बहुत इंटेलिजेंट है। मुकुंद दत्त को पता था कि महाप्रभु ये 2 श्लोकों को फाड़ देंगे, क्योंकि ये 2 श्लोक महाप्रभु के गुणगान में लिखे थे। तो महाप्रभु इतने नम्र हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनका गुणगान हो, इसलिए उन्होंने 2 श्लोक फाड़ दिया, तालपत्र फाड़ दिया। पर मुकुंद दत्त ने ऑलरेडी दीवार पे लिख लिया, तो वहां पे सब भक्त जाते हैं और वो 2 श्लोक को कंठस्थ कर लेते हैं। महाप्रभु वो दीवार भी श्लोक निकालने से पहले देव बाय हार्ट दीस 2 श्लोकास। ये 2 श्लोक क्या है वो हम probably we'll discuss it in tomorrow session, हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये सर्वम षटक के 2 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। सो प्रोबेबली आज हम ये श्लोकों का उच्चारण करते हैं, टुमारो विल डिस्कस द मीनिंग। तो ये 2 श्लोक इस प्रकार है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम बुद्धि यस्तम अहम प्रपद्ये, कालम नष्टम भक्ति योगम निजम य, प्रादुष्कृतुम कृष्ण चैतन्य नामा, आविर्भूतस्तस्य पदार विंदे, गादम गादम लीलयुताम चित्त भृंगा। ये सर्वभट्ट षटक के जो 2 बहुत सुंदर श्लोक हैं, इसका अर्थ जो है हम कल के सत्र में हम डिस्कस करेंगे। तो कल के सेशन में ये अध्याय, थोड़े ही श्लोक बचे हैं ये अध्याय के, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और इसके बाद का जो वर्णन, अगला अध्याय है, महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य का उद्धार करके सब भक्तों का आशीर्वाद लेके दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं। तो उसका भी प्रारंभ हम कल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र दिया, और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सार्वभौम और चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण कराया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा कुछ मार्ग सेशन के लिए? हाँ, कल से जी। आपसे भक्ति से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, राधा गोविंद माता जी आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से मतलब कथा सुनाया, गौर कथा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा वो महाप्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये आपने बताया ना कि मतलब कोई भी कभी भी मतलब वेन एवर इंस्टेंटली वी शुड ईट द वी शुड एक्चुअली मतलब ईट नहीं मतलब पाना चाहिए महाप्रसाद को। तो प्रभु जी जैसे कि अगर व्रत वगैरह रहता है तो उसमें तो अनाज अगर रहता है तो हम लोग तो नेक्स्ट डे के लिए वी स्टोर इट। सो ये क्या ऑफेंस होता है क्या प्रभु जी? नहीं, ऑफेंस नहीं है। देखिए हम ये भी देखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर का जब तिरुभाव होने वाला था, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, महाप्रभु
स्वयं या गोविंद के हाथ में हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद भेजते थे। पर हरिदास ठाकुर का रूल था, जब तक वो अपना रेगुलर कोटा माला जो है समाप्त नहीं करते थे, वो प्रसाद स्वीकार नहीं करते थे। तो एक बार जब गोविंद आते हैं हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद लेके जगन्नाथ जी का, हरिदास ठाकुर लेटते हुए जब कर रहे हैं, पहले बार वो कर रहे हैं लेटते हुए। तो गोविंद समझ जाते हैं कि हरिदास ठाकुर बीमार हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद देते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि मेरा माला समाप्त नहीं हुआ है, जब मेरा माला समाप्त होगा तब मैं प्रसाद स्वीकार करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गिविंग रिस्पेक्ट टू द प्रसाद। प्रसाद को सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली व्रत है तो यू कैन हैव इट द नेक्स्ट डे, अगला दिन स्वीकार कर सकते हैं। वो जब भगवान का प्रसाद आता है, एटलीस्ट वन शुड मेंटली ऑनर इट, मन से तो डेफिनेटली उसको सम्मान करना इम्पोर्टेंट। ओके। हमारे राजापुर जगन्नाथ जी का एक कहानी है, पता नहीं आप लोगों ने कहानी सुना है क्या। तो एक बार एक एक डिवोटी आते हैं वहां पे, एक व्यक्ति आता है और वहां के जो पुजारी हैं ये व्यक्ति को जगन्नाथ जी का खिचड़ी देते हैं। तो ये व्यक्ति जाके, उसका एक मुस्लिम दोस्त था जो रिक्शा ड्राइवर था, उसको जाके खिचड़ी देते हैं। तो ये मुस्लिम व्यक्ति को प्रसाद पे तो विश्वास नहीं, तो उसने खिचड़ी को फेंक दिया। रात में बलदेव जी उनके सपने में आते हैं, बलराम जी, और उसके छाती पर चढ़ के बलराम जी उसको बहुत मारते हैं। तो बलराम जी बोलते हैं, तूने मेरे भाई के प्रसाद का अपमान किया। बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। और सुभद्रा देवी भी वहां पे उपस्थित थी। सुभद्रा देवी बलराम जी को बोलती है, मारो इसको। तो उस समय जगन्नाथ जी बोलते हैं, और एक बार चांस दे दो। तो बलराम जी छोड़ देते हैं। और ये मुस्लिम व्यक्ति अगला दिन भागते हुए आता है पुजारी के पास और बोलता है, मुझे खिचड़ी प्रसाद दे देना। तो इसको विश्वास उत्पन्न हो गया भगवान के प्रसाद में। तो कहने का अर्थ है कि भगवान का प्रसाद मिलता है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, right? और सही भाव से, सही मन से उसको स्वीकार करना। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये आपके श्रीमुख से मैंने सुना था शायद। पहले मैंने सुनाया था ना ये कहानी। यस 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 प्रभु जी, आपने ही शायद सुनाया था। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु सर। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण को मानते हैं कि नारायण के फॉर्म को मानते हैं? क्योंकि पहले भी आपने बताया था राइट कि वो अ, मैं नारायण, तुम नारायण, सभी में नारायण बस है, ऐसे उनका कॉन्सेप्ट रहता है। तो फिर वो केस में, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जब भी आपने आज के सेशन में बताया कि जब भी सर्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर होते हैं और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण को शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, तो मैं कौन हूँ आपको समझने, मतलब आपको कैसे समझ सकता हूँ? तो वो कॉन्टेक्स्ट में वो ये मानते हैं कि, मतलब उनको ये पता है कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कि उनका ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि नारायण कृष्ण सभी एक है। हाँ, बेसिकली जो मायावादी हैं उनको नारायण कृष्ण भगवान पे ही उतना विश्वास नहीं है, भगवान के रूप पे ही उनका विश्वास नहीं है। कृष्ण हो कि नारायण हो, दे डोंट हैव फेथ ओनली, तो विश्वास ही नहीं है उनके लिए। सिर्फ ये जो रूप है भगवान का, शायद वो रूपों का पूजा भी करते होंगे। अब बहुत सारे मायावादियों को देखेंगे, उनके पास भी विग्रह सेवा होती है, विग्रहों की सेवा करते हैं। पर उनका लक्ष्य है कि विग्रह सेवा सिर्फ एक माध्यम है माया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जब माया से मुक्ति मिलेगा, उनको लगता है वही विग्रह हो जाएंगे, वही वो विग्रह में समा जाएंगे, लगता है। सो दैट्स दे आर कॉल्ड मायावादी। इंटेंशन बहुत अपराध का इंटेंशन है। क्योंकि ओके, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल इसलिए आया बिकॉज रिसेंटली एक मैं आई केम अक्रॉस वन पर्सन, तो वो शायद मायावादी है। तो वो वो बता रहा था कि
उनका फिलोसॉफी ऐसा होता है कि भक्ति के थ्रू हमें तभी अप्रोच करना पड़ता है विग्रहों की सेवा करके, जब भी हम लोग का ज्ञान अपूरा रहता है। और जब भी हमारा ज्ञान बढ़ जाता है तो हम उसके भी परे जाते हैं, और तभी हमें विग्रहों का मूर्ति पूजा करने का जरूरत नहीं होता है। मतलब हम लोग सिर्फ एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली, ब्राह्मण रहता है उसी पे कंसंट्रेट कर सकते एग्जैक्टली, हैं। और वही इसलिए मैं बोल मुझे रहा हूँ, ये, वही या हाँ, उनके उसने लिए मुझे ये विग्रह सेवा एक एग्जाम्पल भी, सीढ़ी है। हाँ विग्रह करेक्ट। सेवा एक और उस, सीढ़ी है। सीढ़ी राइट, का प्रयोग करते हैं विग्रह सेवा का। वो जब स्तर पे आते हैं वो सीढ़ी को लात मार के बाहर निकालते हैं। हाँ, और उसने तो मुझे एक उनके लिए एग्जाम्पल हरिनाम बताया। हो या विग्रह सेवा हो, एवरीथिंग माध्यम है। पर हम्म। हमारे लिए माध्यम नहीं है, हमारे लिए लक्ष्य ही है। राइट। फिर क्योंकि भक्ति उसने का मुझे, मेन जो मार्ग है और लक्ष्य दोनों एक ही है। हम हरिनाम का जप करते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए नहीं। हम हरिनाम का जप करते हैं ताकि हम हरिनाम का जप करते रहें आध्यात्मिक जगत में जाके। मायावादी भी हम्म शायद हरिनाम का जप करेंगे, पर उनका लक्ष्य हम्म है हरिनाम के जप से मोक्ष की प्राप्ति, बाद में हरिनाम बंद। हम्म आध्यात्म। correct। कि उसने मुझे एक एग्जाम्पल बताया था, जब भी स्विमर रहता है वो फर्स्ट लर्न करता है तो उसे ट्यूब की जरूरत पड़ती है, राइट। और उसके जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो वो ही कैन स्विम ऑन हिज ओन, तो वैसे करके उसने हाँ, बताया। ये मुझे पता मायावादी चला ना, कि, हाँ, हम्म ये मायावादी लोगों के पास एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहता है। बहुत एग्जाम्पल्स राइट, रहता है, पर शास्त्र युक्त एग्जाम्पल्स नहीं है। नहीं है correct। राइट एग्जाम्पल्स। तो क्योंकि इसलिए तो, देयरफॉर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा विश्वास, हमारा जो भक्ति शास्त्र में जो समझ है, हमने ठीक तरह से पढ़ा नहीं है, मायावादियों के भाष्य को नहीं सुनना है। क्योंकि आपको लगेगा ये बहुत लॉजिकल है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, यू बी कन्विंस लाइक दिस। देयरफॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इनसे दूर रहना, उनके विचार को न सुनना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। रघुनाथ प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, प्रभु जी, कल श्रीवास ठाकुर की क्या आविर्भाव तिथि है कि तिरुभाव तिथि है, मुझे जानना था। आपने जो अभी बोला तो एक्चुअली आविर्भाव प्रभु जी अलग। मैंने आविर्भाव तिथि, हम्म। अच्छा अच्छा प्रभु जी, हम हमारे ग्रुप में मैंने ये मतलब थोड़ा लगाया कि मेरे शिक्षा गुरु से बोला कि प्रभु जी हमारे जो पूर्ववर्ती जितने भी आचार्य है, षड गोस्वामी हो, जो भी हो, तो उनका जो आविर्भाव तिथि होगा या तिरोभाव तिथि होगा, उनके ऊपर हम जूम पर ही उनके जीवन चरित्र को गाएंगे। ऐसा जस्ट मैंने ही बोला और कल ही है, तो अच्छा हुआ। थैंक यू प्रभु जी कि आपने मुझे याद दिला दिया। इसके ऊपर हम थोड़ा अभ्यास करके थोड़ा जूम पर प्रयास करेंगे। तो यस, मैं क्योंकि मैंने ही ये जगह है और मुझे याद नहीं, तो थोड़ा डिफिकल्ट था, और आपने बोल दिया तो मुझे मेरे लिए प्लस पॉइंट है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो कल के हमारे गौर लीला सत्र में भी हम थोड़ा बहुत श्रीवास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीवास ठाकुर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल थोड़ा गौर कथा भी करेंगे, ये जो अध्याय है। एंड अगर आप सब लोगों का अनुमति है तो थोड़ा बहुत श्रीवास ठाकुर के बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। जी प्रभु जी, कमलेश, पक्का कीजिए प्रभु जी, मुझे मुझे बेनिफिट रहेगा। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। कमलेश माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु जी, मेरा वो प्रसाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था कि हमें पता है, जैसे हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पता है कृष्ण को ही भोग लगा के हमने पाना है, भगवान कृष्ण को। मगर और डेमिगॉड्स भी जब तक उनको नहीं भोग लगा होता तो वो नहीं पाते हैं। अगर कोई डायरेक्ट उनको डेमिगॉड्स को ऑफर करता है, तो ये भी मैंने सुना है। तो अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैं एक शॉप में बैठी कोई शॉपिंग कर रही थी, तो वहां कोई आ गया कि आज जो जी मंगलवार है, हमने प्रसाद दुकान वाले के ही था कोई, कि लो हमने हमारे यहाँ ना मंगलवार को जी प्रसाद। अब उस स्थिति में हम क्या करें, क्या कैसे उसको हैंडल करें क्योंकि हमें पता है कि वो भगवान, मतलब उन्होंने, हनुमान जी ने भी स्वीकार नहीं किया होगा कि जब तक वो राम जी को नहीं भोग लगता है। तो अब उसको हम क्या करें हाथ में लेके प्रसाद को, और हम, मतलब ऐसे हम हर एक किसी के सामने हम ये सब कुछ कह भी नहीं सकते ना प्रभु जी। तो कह नहीं सकते। तो मतलब
उस समय भगवान का जो दिया हुआ बुद्धि है उसका प्रयोग करना है। एक है तो यू कैन कीप इट, शायद और कोई आएगा तो उनको आप प्रसाद दे दीजिए। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है, समटाइम्स लोग आके देते हैं कुछ ना कुछ, तो स्वीकार तो करना पड़ता है। पर हमको पता है कि उनको तो विज्ञान पता नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड द साइंस, राइट। उन्होंने क्या सोच के भोग लगाया, वी रियली डोंट नो। तो आप स्वीकार कर सकते हैं, एंड देन प्रोबब्ली समवन एल्स कम्स, कोई और आ जाता है, कोई एक लड़का बच्चा मिल जाता है, उनके हाथ में आप दे सकते हो। या प्रभु जी जैसे गाय को या किसी को ऐसे भी डाल सकते हैं कहीं कि नहीं? गाय को चलेगा, गाय को चलेगा। अच्छा, ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी बोल। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं प्रश्न के लिए, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः मिलेंगे प्रभु जी आगे के श्लोकास के साथ। बहुत अच्छे से आपने आज का सेशन दिया, एक हफ्ते बाद सुना तो एकदम नया नया ऐसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। सो आपकी इजाजत हो तो हम आज की कॉल। यस, अगला अध्याय भी बहुत सुंदर है। ये अध्याय थोड़े ही श्लोक बचे हैं, पर अगला अध्याय है महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं। सो द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा में क्या होता है, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स टू लर्न। हरी बोल। यस, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत कुमार प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।